नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की घोषणा जल्द होने की पूरी उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस निर्वाचन के मौजूदा मतदाता की संख्या को लेकर राजनीतिक दलों सहित चुनाव लड़ने के इच्छुकों द्वारा अभी से ही वोटों को लेकर जमा जोड़ अंक गणित लगाना शुरू कर दिया है। विशेष तौर पर गत रोज दैनिक अमरावती मंडल द्वारा विधान परिषद के चुनाव को लेकर अमरावती के स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति के संदर्भ में विस्तृत समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद यह गतिविधि और भी अधिक तेज हो गई है। बता दें कि इस समय अमरावती महानगर पालिका तथा जिले की 14 नगर परिषदों व नगर पंचायतों की कुल सदस्य संख्या 453, जिनके पास स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद की सीट हेतु वोट डालने का अधिकार होता है, जिसमें अकेले भाजपा के पास ही 150 सदस्यों के वोट है। साथ ही साथ महायुति में शामिल शिंदे सेना के पास 18, अजित पवार गुट वाली राकापा के पास 33 एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के पास 26 वोट है, जिसके चलते महायुति के पास 227 वोटों का गणित पूरी तरह से फिट है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस समय भाजपा और महायुति का पलड़ा भारी माना जा रहा है। साथ ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अब पूर्व मंत्री बच्चू कडू के शिंदे सेना में शामिल हो जाने के चलते प्रहार पार्टी के 21 पार्षदों के वोट भी भाजपा व महायुति को मिल सकते हैं, जिसके चलते भाजपा के पास 248 वोट माने जा रहे हैं। परंतु भाजपा के लिए विधान परिषद का रास्ता इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि अमरावती मनपा के साथ ही जिले की केवल 4 नगर परिषद भी ऐसी है जहां पर भाजपा के पास बहुमत है। वही शेष 10 नगर परिषद व नगर पंचायतों में भाजपा के लिए काफी हद तक जद्दोजहद वाली स्थिति है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिले के किन किन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा अपना दबदबा कायम रख सकती है। स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा की 17 सीटों हेतु कराए जाने वाले चुनाव के जल्द होने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। इन 17 सीटों में अमरावती जिले के स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र वाली विधान परिषद सीट का भी समावेश है, जिसके चलते अब अमरावती में भी विधान परिषद चुनाव की गहमा गहमी व सरगर्मी दिखाई देनी शुरू हो गई है। विशेष तौर पर विगत 24 वर्षों से लगातार 4 बार विधान परिषद के चुनाव में जीत चुकी और इस समय राज्य की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों में विधान परिषद के चुनाव हेतु पार्टी का टिकट मिलने को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे के गिनाए जा रहे हैं। बता दें कि अमरावती जिले में इस समय जिला परिषद सदस्यों के 59 तथा पंचायत समिति सभापतियों के 14 पद रिक्त पड़े हैं, किंतु इन 73 पदों के रिक्त रहते समय जिले में विधान परिषद चुनाव हेतु 75% से अधिक मतदाता संख्या उपलब्ध है, जिसके चलते इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाने का रास्ता खुल गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों या इच्छुकों द्वारा अपने अपने स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी है। स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में पिछली बार हुए विधान परिषद के चुनाव में कुल मतदाता संख्या 492 थी। वही इस बार होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए जिले के स्थानीय निकायों में से जीप सदस्य व पंचायत समिति सभापतियों के 73 पद रिक्त है। वही अमरावती महानगर पालिका के स्वीकृत पार्षदों सहित 95 सदस्यों, महानगर पालिकाओं के 324 व नगर पंचायतों के 34 सदस्यों के साथ ही 12 नगराध्यक्षों का चयन हो चुका है, यानी कुल मतदाता संख्या की तुलना में 86% मतदाता संख्या उपलब्ध है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अमरावती के स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद का चुनाव करवाने का निर्णय लेने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल ही अमरावती महानगर पालिका ने उस समय भीषण जल किल्लत का सामना किया जब डबरगांव के निकट निम्बोरा बांध से अमरावती शहर तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन से लीकेज हो गया था और हजारों लीटर पानी बर्बाद होने के साथ ही शहर में 5 से 6 दिन तक जलापूर्ति भी ठप रही। भीषण गर्मी के मौसम में पैदा हुई स्थिति के चलते शहर वासियों को जबरदस्त जल किल्लत का सामना करना पड़ा था, लेकिन विगत 10 व 11 मई से जलापूर्ति दोबारा शुरू हो जाने के चलते शहर वासियों ने राहत की सांस ली थी। परंतु इस बात को भी 2 दिन नहीं बीते कि एक बार फिर शहर पर जलापूर्ति ठप होकर जल किल्लत की समस्या पैदा होने का साया मंडरा रहा है, क्योंकि जीवन प्राधिकरण के साथ काम करने वाले जलापूर्ति ठेकेदारों ने अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज से काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज सुबह से जलापूर्ति ठेकेदारों ने अपनी टीम के लोगों को जलापूर्ति शुरू करने हेतु वाल्व खोलने के काम पर भेजा ही नहीं, जिसकी वजह से आज एक बार भी आधे शहर में जलापूर्ति ठप रही। क्योंकि काम बंद आंदोलन की पूर्व सूचना रहने के बावजूद मजिप्रा
द्वारा इस बारे में कोई पर्यायी व्यवस्था को तैयार नहीं रखा गया था, बल्कि मजिप्रा के स्थानीय अधिकारियों ने आंदोलनकारी ठेकेदारों के साथ बातचीत करते हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए जलापूर्ति को सुचारू रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। लेकिन दोपहर बाद तक मजिप्रा प्रशासन एवं जलापूर्ति ठेकेदारों के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पाया, जिसका सीधा खामियाजा शहर के उन क्षेत्रों के नागरिकों को उठाना पड़ा जिन क्षेत्रों में मजिप्रा द्वारा तय की गई एक बेकी यानी एक दिन 8 जलापूर्ति वाली नीति के तहत आज जलापूर्ति होनी थी। लेकिन उन रिहायशी क्षेत्रों में आज नलों से पानी ही नहीं आया और अब यदि हड़ताल खत्म भी होती है तो भी उन क्षेत्रों को परसों यानी शनिवार 16 मई को पानी मिलेगा, जिसके चलते 6 दिन के बाद विगत 12 मई को पानी मिलने के उपरांत अब उन इलाकों को 4 दिन बाद 16 मई को पानी मिलने की उम्मीद है। अमरावती महानगर पालिका की तिजोरी में पहले ही धन की कमी है, ऐसे में जीएसटी अनुदान में परभारे 13 करोड़ की कटौती कर दी गई। अब राज्य सरकार ने 23 करोड़ 26 लाख का अनुदान महानगर पालिका को प्राप्त हुआ है, जबकि आशा 36 करोड़ से अधिक राशि की थी। बताया जा रहा है कि 12 करोड़ 89 लाख की रकम EESL के नाम से अनुदान से परस्पर कटौती की गई। मनपा को आस्थापना के अधिकारी और कर्मचारियों का भी वेतन देने पर उक्त कटौती का परिणाम हो सकता है। बता दें कि महानगर पालिका को 2 माह से जीएसटी अनुदान की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे वेतन भत्ते और प्रलंबित बताए जा रहे हैं। अब लगभग 13 करोड़ की कटौती में मनपा के सामने आर्थिक संकट ला देने की चर्चा है। उधर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि राज्य शासन से गुहार लगाकर यह रकम लाई जाएगी। मनपा को आर्थिक परेशानी में नहीं रख सकते हैं। मनपा स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर ने कहा कि आम सभा से भेजे गए प्रस्ताव पश्चात पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से चर्चा की गई। एलईडी लाइट पर 12 लाख से अधिक खर्च प्रति माह हो रहा है। वर्ष का 65 लाख का खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसे में मार्डीकर ने शहर की विधायक सुलभा खोड़के और उच्च सदन के सदस्य संजय खोड़के से इस विषय में ध्यान देकर फंड महानगर पालिका को दिलाने का अनुरोध करेंगे। इसके लिए सतत फॉलो लिया जाएगा। मनपा सदन नेता चेतन गावंडे ने कहा कि शासन का प्रस्ताव महापालिका के हित में नहीं था। ऐसे में शासन द्वारा जीएसटी अनुदान से परस्पर कटौती कर लेने से मनपा की दिक्कत को ध्यान में रखकर राज्य शासन से गुहार लगाएंगे। जीएसटी अनुदान पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। मनपा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से चर्चा की है। नेता प्रतिपक्ष विलास इंगोले ने कहा कि आम सभा में रखा गया प्रस्ताव मनपा के हित में न था, उसे रद्द किया गया। आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़े प्रमाण में जीएसटी से परस्पर कटौती ठीक नहीं। इस बारे में सरकार से पत्राचार और अन्य माध्यम से अनुदान तत्काल लौटा लाने का प्रयास किया जाएगा। उच्च सदन विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्यों ने आज विधानमंडल में सदस्यता की शपथ ग्रहण की। अमरावती के बेबाक जननेता ओम प्रकाश और बच्चू कडू ने शिवसेना सदस्य के रूप में विधान परिषद की सदस्यता लेने साथ विशेष ध्यान देने की अपील की, तो उपस्थित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी सोच में पड़ गए। फिर सभी खिलखिला दिए। बच्चू कडू पहली बार विधान परिषद विधायक बने हैं। उन्हें विधानसभा का 4 कार्यकाल तगड़ा अनुभव है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में उन्हें पार्टी में एंट्री देकर उच्च सदन का सदस्य बनाया। नागपुर मडगांव ट्रेन को नियमित कर दिया गया है। बडनेरा से यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार और शनिवार को जाएगी। लौटती यात्रा शनिवार और मंगलवार को होगी। बता दें कि अकोला के सांसद अनूप धोत्रे ने ट्रेन को नियमित करने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मिलकर प्रयास किए थे, जिससे मध्य रेलवे ने सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी। परसों 16 मई से यह ट्रेन चलाई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितता के चलते जांच सीबीआई द्वारा की जाए, ऐसी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। उन्होंने निवेदन में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी से एनटीए की कार्य पद्धति पर सवाल उठ रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए नागरिकों को टोकन देने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी हेतु उन्हें 45 डिग्री तापमान के बीच कई घंटों धूप में खड़े रखे जाने का मामला सामने आते ही शिंदे गुटवाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने बेहद आक्रामक भूमिका अपनाते हुए नीतेश इंडियन गैस एजेंसी के संचालक को जमकर आड़े हाथ लिया और गैस उपभोक्ताओं की दिक्कतों को तुरंत दूर करते हुए गैस की आपूर्ति तत्काल सुचारू करने की मांग उठाई। अमरावती शहर में घन कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से लागू करने के
उद्देश्य से महापौर श्रीचंद तेजवानी, मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा, उप महापौर सचिन भेंडे, स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर, सभागृह नेता चेतन गावंडे तथा अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने बुधवार को सुकली स्थित घन कचरा प्रबंधन प्रकल्प का दौरा कर विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शहर से प्रतिदिन एकत्रित होने वाले कचरे की प्रक्रिया और प्रबंधन की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि प्रकल्प में प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन कचरा प्रक्रिया करने की क्षमता है और शहर से आने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण एवं पृथक्करण किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा बुधवार दोपहर बाद घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षाफल में अमरावती के विद्यार्थियों ने कमाल किया। अधिकांश शालाओं का परीक्षाफल 98% रहा। महर्षि पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। शालाओं ने अपनी शानदार रिजल्ट की परंपरा कायम रखी। टाइटन स्कूल के छात्र शेख हातिम शेख इब्राहिम ने 97.4 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। PR पोटे इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा राजेश्वरी अटोर ने 96.4 अंकों के साथ जिले में अव्वल स्थान पाया। इस स्कूल के पार्थ चांडक इन्होंने 95% अंक हासिल किए। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 99.6% अंक प्राप्त कर संभाग में अव्वल होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल की छात्रा सई मोकलकर का महापौर श्रीचंद तेजवानी ने घर जाकर सत्कार किया। पढ़ाई में सई को उसके माता पिता और चाचा भरत मोकलकर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसकी माताजी रीता मोकलकर बीजेपी की पूर्व नगर सेविका है। अरविंद सहकारी बैंक की अमरावती शाखा में विगत दिनों बैंक के संस्थापक अध्यक्ष अरविंद बाबू देशमुख की जयंती निमित्त उनकी स्मृतियों का समारोह पूर्वक अभिनंदन किया गया। बैंक के संचालक प्रकाश मकरमपुरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि अमरावती जिला वकील संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत देशमुख तथा अमरावती मनपा के स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल व भोजराज काले उपस्थित थे। स्थानीय ज्ञानमाता हाईस्कूल के छात्र शमशेर सिंह पचल मोरे ने कक्षा 10वीं की मैट्रिक परीक्षा में 94% अंक हासिल करने के साथ ही दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक इंटरनेशनल मेसा नॉर्वे IQ टेस्ट को भी 98.50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया, जिससे उन्हें दुनिया के चुनिंदा बुद्धिजीवियों के समूह में सदस्यता प्राप्त हुई। इसके साथ ही शमशेर सिंह पचलोरे को सर्विस प्रिटवेरी इंस्टीट्यूट एवं राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में रैंक प्राप्त होकर उनका चयन हुआ। श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री राजेश्वर माउली सरकार की प्रेरणा के चलते आगामी 17 से 24 मई तक जगत जननी माता श्री रुक्मिणी पालकी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस पालकी समारोह का प्रारंभ 17 मई को सुबह 6 बजे नागपुर के रामनगर स्थित श्री राम मंदिर से होगा तथा 23 मई को यह पालकी कौंडन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ पहुंचेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अमरावती शाखा तथा सुफियान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अमरावती द्वारा आगामी 20 मई को अमरावती शहर में जिला स्तरीय इफ्तितामी निकाह समारोह यानी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 20 मई को शाम 6 बजे सुकली रोड पर लालखड़ी परिसर स्थित अल्फान हॉल सुफियान हॉल में आयोजित होने जा रहे इस समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि MIM के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील सईद, MIM के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी यूसुफ पुंजानी व प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर उपस्थित रहेंगे।